कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया। कोरंगी में मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा और 3 अफराद को मार डाला। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मौके से भाग निकला। ऐसे में शहरियों का पारा हाई हो गया। मुश्तैल अफराद ने डंपर को आग लगा दी और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ऐसे में डीएसपी ट्रैफिक कम नफरी का आवाज पेश करते रहे। दिन दिहाड़े दंदनाते हैवी ट्रैफिक को रोकने वाला कोई नहीं। कराची के शहरी फिर ट्रक और डंपर गर्दी के नजर हुए। कोरंगी में रॉन्ग वे से आते डंपर ने सामने से आती मोटरसाइकिल कुचल दी। बाइक पर सवार तीनों नौजवान मारे गए। 2 अफराद को आसिफ और अमजद जिलानी के नाम से शिनाख्त किया गया। तीसरे की शिनाख्त नहीं हो सकी। डंपर ड्राइवर मौके से फायदा उठाकर फरार हो गया। डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी जावेद कहते हैं डंपर अचानक आ गया। इस दौरान ट्रैफिक एहलकार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर रही थी। ये तो अभी यहाँ से सामने से आया ना, अभी जैसे मैं आया मैं वहाँ चेकिंग कर रहा था कोरंगी क्रॉसिंग पे, वहाँ पीटीए की टीम आई थी, वहाँ चेकिंग कर रहा था। जैसे मुझे पता लगा मैं फौरन यहाँ आया हूँ, तो एसओ साहब ने बताया कि यहाँ से आ रहा था, आगे जा रहा था, तो उससे हो गया। बोल से गुफ्तगू में एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बताया। आज भी ये बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। अभी एक तो ये डंपर बिल्कुल रॉन्ग वे आ रहा है, बच्चे यहाँ से आ रहे थे, मजदूर हैं, उनको कुचल दिया। अच्छा मतलब कोई डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। हादसे पर शहरी जज्बात पर काबू न रख सके। डंपर नजर आतिश किया और रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। इससे कबल मंगू पीर में नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक ने टक्कर मारकर कार तबाह कर डाली। तसादुम इतना शदीद था कि गाड़ी के पुर्जे सड़क पर बिखर गए। कार में सवार अफराद में से 2 जांभक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रक बोरियों से लदा हुआ था। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में सह मुल्की सीरीज जारी है। पहले मैच में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन फ्लिप्स की शानदार बैटिंग सेंचुरी बना डाली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ दे दिया है। ग्रीन फ्लिप्स ने शानदार बैटिंग की, उन्होंने सेंचुरी बना डाली है और बरख रफ्तार उन्होंने बल्लेबाजी की थी, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोरबोर्ड पर सजाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का ये पहला मैच है और इस पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 330 रन बनाए। 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हुए और फ्लिप्स के अलावा केन विलियमसन ने 58 रन बनाए। डैरल मिचेल ने शानदार 81 रन स्कोरबोर्ड पर सजाए। 25 रन का इजाफा रविंद्रा ने भी किया। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर कराए, 3 विकेटें हासिल की, लेकिन उन्होंने 88 रन दिए। नसीम शाह ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 70 रन उन्होंने भी दिए। अबरार अहमद ने 10 ओवर में 40 रन दिए। कदरे बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया। हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया और उन्होंने 23 रन दिए। 6 ओवर्स उन्होंने कराए थे, जबकि खुशदिल शाह ने भी 9 ओवर्स कराए, 66 रन दिए। पाकिस्तान के बॉलरों की नाकिस परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को तो आउट किया, लेकिन 88 रन भी उन्होंने दिए। और न्यूजीलैंड की जानिब से विलियंग रविंद्रा जडेजा ओपनिंग करने के लिए बैटिंग के लिए आए थे। इब्तिदा में पाकिस्तान को फायदा हुआ था, लेकिन केन विलियमसन और डैरल मिचेल की जो पार्टनरशिप थी उसने न्यूजीलैंड की बैटिंग को सहारा दिया और आखिरी लम्हात में ग्लेन फिलिप्स ने 74 बॉलों का सामना करने के बाद 106 रन जोड़े। उसमें 7 पलक शिगाब छक्के और 6 चौके भी शामिल थे, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने 31 रन बनाए। 23 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच था और इस पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करने के लिए आएंगे फ़खर जवान और बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह। ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। इनके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड 331 रन पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए बनाने हैं। होम ग्राउंड पर ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में जहां बहक 3 नौजवानों की लाशें जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। 6 घंटे से कोरंगी क्रीक रोड पर एहतजाज जारी है। इब्राहिम हैदरीता क्रॉसिंग रोड बंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त डीएसपी कोरंगी के साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, आप क्या जवाब पेश करेंगे? बिल्कुल, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब तेज़ रफ्तार डंपर की जद में आगे 3 अफराद को जहाँ बाग हुए। 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन ने कोरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया है। ट्रैफिक मुअत्तल है। जबकि बात करें जिन अस्पताल में तीनों मैयतों को पोस्टमार्टम के बाद जो है वो छिपा सड़खाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी कोरंगी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ये इंतहाई, जितना भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है
और अभी उनके 2 भाइयों से बात हुई है, बाकी इलाका मौजिन से भी बात हुई है। उनका एक भाई आ रहा है, उनसे बात होगी, 322 में FIR कटेगी और इंशाल्लाह जो है उन ड्राइवर को भी और मालिक को भी पकड़ा जाएगा। किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि आइंदा किसी की ऐसी जान ये लें, क्योंकि इनको इंशाल्लाह जो है कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। जबकि मुकदमे के हवाले से उनका कहना है कि मुतफीन के वर्षा जैसे ही आते हैं वाक़े का मुकदमा और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जो फरार होने वाला डंपर ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया जा सके। खुर्रम गुलजार, आपका शुक्रिया। ट्रैफिक हादसा में मरने वालों के लवाहिकीन के साथ खड़ा हूँ, लवाहिकीन के साथ माली मामलात में भी साथ हूँ। गवर्नर कामरान टेसूरी की बातचीत, कहा सूबा आईन और कानून के तहत नहीं चलेगा तो फिर बात करनी पड़ेगी। और कराची में कातिल डंपर्स को रोकने वाला कोई नहीं है। शहर में रवा साल ट्रैफिक हादसात ने 96 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। रवा साल जनवरी से 8 फरवरी तक 1299 अफराद जख्मी हुए। चीफ सेक्रेटरी ने 10 फरवरी को इजलास तलब कर लिया है। कराची में डंपर शहरियों को कुचलने लगे। बेलगाम कातिल डंपरों को कराची में रोकने वाला कोई नहीं। रवा साल ट्रैफिक हादसात में 96 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए और 1299 जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता साल ट्रैफिक हादसात में 750 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बने। ट्रैफिक हादसात में ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने 10 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। इजलास में IG सिंध समेत आला अफसरान शरीक होंगे। हैवी ट्रैफिक को रेगुलेट करने पर गौर और मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई तेज और ओवर स्पीडिंग और गैर मयारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 33 गाड़ियों की जांच की गई, 20 गाड़ियों को चालान किया गया, जबकि 4 गाड़ियां तहवील में लेकर मजबूरी तौर पर 1,04,100 रुपए का जुर्माना किया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती हैं। हुकूमत सिंध सख्त कार्रवाई कर रही है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और अहम मामले की बात करते हैं, जहां कराची में पुलिस का मुबैना तशद्दुद नौजवान की जान ले गया। अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। कराची मोबाइल मार्केट एसोसिएशन ने भी वाक़े की भरपूर मज़म्मत की। सदर मिनहाज गुलफाम ने एहतजाजन दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। DIG एडमिन जुल्फ़िकार लाड़क को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। इस कांस्टेबल से मोटरसाइकिल की मुठभेड़ गुनाह कबीरा बन गई। पिरेडी थाने के एहलकार की बाइक से बाइक टकराने पर वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह खबर मिली कि हवालात में वकास से इंतकाल कर गया। अहले खाना पुलिस के बेईमाना तशद्दुद को मौत की वजह करार दे रहे हैं। इंसाफ की दुहाई देते अफराद ने लाश सड़क पर रख कर एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए गए। वाज़े किया कि रिपोर्ट्स के साथ वाक़े की शफाफ तहकीकात चाहिए। वाक़े में कोई मुलव्वस पाया गया तो कानून हरकत में आएगा। दूसरी जानिब सदर कराची मोबाइल मार्केट मिनहाज गुलफाम कहते हैं, वकास हमारा दुकानदार ताजिर था। पुलिस हिरासत में मौत अफसोसनाक है, हमें इंसाफ चाहिए। एहतजाजन दुकानें बंद कर रहे हैं। रेडी थाने में वकास नामी शहरी की हलाकत पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का सख्त नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, इंक्वायरी की जाए, हवालात में शहरी कैसे नाबाक हुआ, वाक़े में कोई मुलविस पाया गया तो कानून हरकत में आएगा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस का फ़र्ज़ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गए मगर उनका कुछ नहीं हुआ। नजर नहीं आता कि PTI बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात कर सके। जब PTI ने मुज़ाकरात खेलना शुरू किया तो मैं कहता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PTI वालों का रवैया पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। PTI ने फिर एहतजाजी सिलसिला शुरू कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। डंपर से रोनुमा होने वाले वाक़यात की असल वजह रेगुलराइजेशन न होना है। मुतादिद डंपर ड्राइवर्स के लाइसेंस कराची के नहीं हैं। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि कई मरतबा सिंध असम्बली में मामला उठाया लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। जिन औकात में दाखिला मना है उस वक्त
डंपर चलना ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट के महकमे की नाअहली है। वेल देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये इशू आज का नहीं है। ये तवातुर के साथ ये सिलसिला पिछले साल 2024 की अगर मैं बात कर लूं और फिर 2025 के पहले महीने की बात कर लूं तो इससे पहले महीने में 40 अमवात हुई हैं रोड हादसात में, और उसमें ज़्यादातर हादसा जो है वो डंपर्स की वजह से हुए हैं। एक तो रेगुलराइजेशन नहीं है इन डंपर्स की, उसके अलावा स्टैट्स मौजूद नहीं है। दीगर सूबों से लोग आके दीगर सूबों को ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करके यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं डंपर्स, और उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। जो डे टाइम में, जो वो टाइम जिसको कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है कि यहाँ पे डंपर्स नहीं आएंगे, हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। हम इस मसले को उजागर करते रहे हैं कि लोगों की अमवात हो रही हैं, हुकूमत को सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा कि इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा, हम अवाम और खिदमत की सियासत करते रहेंगे। बानी पीटीआई ने 1.5 करोड़ नौकरियों, लाखों घरों की तामीर का झूठा वादा किया। धांधली का शोर मचाने वालों ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, लोग झूठे प्रोपेगेंडे को वोट नहीं देते। इनकी सियासत भी झूठी, इनका प्रोपेगेंडा भी झूठा। धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हमसे हमारा वोट चुराया गया है। तुमसे तुम्हारा वोट चुराया नहीं गया, तुम्हें तुम्हारी हकीकत बताई गई है। ये लोग जो आज शोर मचाते हैं, धांधली हुई, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, 4 साल तुम्हारे पास हुकूमत थी, मिले 4 साल में 40 लाख घर तो बनने चाहिए थे ना। हम अवाम की सियासत करते हैं, हम अमल की सियासत करते हैं, खिदमत की सियासत करते हैं। अब पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जाना है। हमने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया है। और कभी कहा जाता था पता नहीं 1 साल बाद मुलाकात होगी या नहीं होगी। कभी कहा जाता था कि इलेक्शन के बाद हमें भूल जाएंगे। मैं इलेक्शन जीत कर भी आज आप लोगों के दरमियान खड़ा हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। दुनिया के मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं, महंगाई कम हो गई है, शरह सूद नीचे गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। मैं जब इस हल्के में आया था तो लोग कहते थे कि जो यहाँ आता है वो यहाँ रुकता नहीं है। ये पूछा जाता था कि पता नहीं 1 साल बाद मुलाकात होगी कि नहीं होगी। इलेक्शन के बाद मसरूफियत की बिना पे कहाँ होंगे, हमें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। मुझे आज 1 साल बाद इस बात की खुशी है कि आपके दरमियान मौजूदगी और इनकी मेहनत है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा। दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ना सिर्फ महंगाई कम हुई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। कायम मकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि शुरका की गहरी दिलचस्पी, मुसलसल ताउन और बामानी शिरकत ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया है। ये अजीम इज्तिमा 100 से ज़ायद मुअज़्ज़िज़ मंदुबीन, 12 स्पीकर्स और कई मुल्कों के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस मतूने इलाक़ाई ने बाहमी ताउन पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी की अहमियत को उजागर किया है, जो हमारे अवाम ख़ास तौर पर पसमानदा कमज़ोर तबक़ात के उमंगों की तकमील के लिए नागुज़ीर है। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी गई है। तदफीन मिस्र के शहर असवान में कल होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नमाज जनाजा में शिरकत करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात भी की। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू हैं। प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को पुर्तगाल में इंतकाल कर गए थे। वो 13 दिसंबर 1936 को जेनेवा में पैदा हुए। उन्हें पाकिस्तान के लिए मिसाल खदमात पर निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया था।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। सैफ अफ्रीदी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में ही विलियम की विकेट हासिल की थी, ताहम दूसरी विकेट के लिए पाकिस्तानी टीम को इंतजार करना पड़ा था। 39 रन पर अबरार अहमद ने रचन रविंद्रा को कॉट एंड बोल्ड किया, जिसके बाद केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने लंबी पार्टनरशिप लगाई। विलियमसन ने 134 के मजमूए पर शाहीन आफरीदी के आउट हुए और अगले ओवर में हारिस रऊफ ने टॉम लैथम को 0 पर आउट किया। ऐसे में डैरल मिचेल ने एक एंड संभाले रखा और निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दबंग ऑपरेशन, दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरी मारा गया। हलाक शख्स की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान के जनरल इलाके दत्ताखेल में किया गया। दहशतगर्द कमाल खान का बेटा है जो सपेरा डिस्ट्रिक्ट खोस्त सूबा अफगानिस्तान का रिहायशी है। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।